महेश्वर की सपाट चट्टान और सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर किले के मेहराब तक पहुंचे और फिर वहां से नीचे उतरकर किले के प्रांगण में पहुंचे। तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मां नर्मदा के तट पर स्थित यह एक ऐसा शहर है जो अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। साथ ही हाथ करघा बुनाई, खासकर माहेश्वरी साड़ियों के लिए तो ये विश्व प्रसिद्ध है। महेश्वर का मूल नाम महिष्मति था। महेश्वर का किला यूं तो काफी पुराना है। यहाँ पर हैहव वंश के राजाओं का शासन था, पर 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इसका पुनर्निर्माण और विस्तार किया गया और यहीं पर उन्होंने अपना निवास स्थान और दरबार बनाया। तो देखिए प्रांगण में ही मेहराब के नीचे ये दरवाजा है, फाटक है, बहुत बड़ा गेट है ये, और यहाँ से मां नर्मदा का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे ग्रुप की सारी सहेलियों ने अपनी सेल्फी ली, फोटो खिंचवाए, पर कुछ इधर उधर थी, उनका फोटो नहीं आ पाया है। तो अब देखिए हम पहुंच गए हैं दूसरी ओर। यहाँ पर से नर्मदा मैया के विस्तार को देखिए। ये सीढ़ियां कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ऊपर ध्वज लहरा रहा है। ये जगह बॉलीवुड की एक पसंदीदा जगह है। यहाँ पर ढेरों, इसी प्रांगण में ढेरों मंदिर है और सामने देखिए यहाँ पर यहाँ से लाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है। रात के समय यहाँ लाइटिंग होती है, बहुत सुंदर दृश्यावली रहती है यहाँ की। और इन मनभावन वलयकार जो सीढ़ियां हैं, इनका क्या कहना। मैंने भी अपना एक फोटो शूट कराया सीढ़ी से नीचे उतरते हुए। बहुत ही सुंदर लग रहा था। देखिए मैं कितनी खुश हो रही हूँ। और ऊपर से फिर मैं नीचे की ओर आई हूँ। इसके बाद हम लोगों ने सबने यहाँ पर स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा यहाँ स्नान करके। हम लोगों ने यहाँ सूर्य को अर्घ्य दिया और सूर्य को अर्घ्य देने के बाद हम पूजन किए। मां नर्मदा के घर से हम सामग्री लाए थे। नर्मदा तट पर चुनरी बिछाया, पान पर गणेश भगवान को स्थापित किया, उनको जनेऊ पहनाया, कलेवा पहनाया, नारियल और चुनरी की पूजा की, गणेश जी की पूजन की। चुनरी पर हमने माता के लिए बिंदी और चूड़ियां रखी और फिर इसके बाद मीठा अर्पित किया। मीठा अर्पित करने के बाद फिर इसमें हमने कुछ सिक्के रखे चढ़ावा के लिए। फिर सभी सामग्रियों को प्रणाम करके हमने इनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद मां नर्मदा के जल में इन्हें अर्पित कर दिया। तो ये हमारी पूजन का एक चरण पूरा हुआ। हमारी सहेलियों ने थोड़ा फोटो शूट करवा के फिर अर्पित किया। इसके बाद हम चले दीपदान के लिए। ये एक प्रमुख प्रक्रिया है पूजन के बाद। तो हमने ये दीपदान किए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर दृश्यावली थी ये, है ना। कुछ लोगों ने इस तरह के कटोरी में दीपदान किया, कुछ लोगों ने पटाखे के जो डब्बे होते हैं उसमें 3-4 दीपक एक साथ रख करके दीपदान किया। बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये देखिए दीपक बहुत ही सुंदर लग रहा है और यहाँ तो 2 दीपक आ गए हैं। इसके बाद हम लोग ने थोड़ी सी सेल्फी ले ली। मेरा फोटो कहीं आ नहीं रहा था, मैं फोटो शूट करने में रह जा रही थी। तो मैं भी आ गई हूँ और यहाँ मेरी फ्रेंड्स भी आ गई हैं। फिर इसके बाद हम चले मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आशा जी हैं, छाया है, उन्होंने मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई। उसके बाद मैं भी आ गई इस पुण्य कर्म में अपना हिस्सा लेने के लिए। आप यकीन मानिए कि इतनी पॉजिटिव वाइब आती है, इतनी
स्पिरिचुअल वाइब आती है ये प्रक्रिया करके कि कुछ नहीं कहें। सूरज अस्ताचलगामी था, हम लोगों ने यहाँ पर फिर सारी विधि विधान पूरा करके खूब सारी सेल्फी ली, खूब सारे ग्रुप फोटो किए ताकि ये स्मृतियाँ हम संजो सकें। फिर इसी प्रांगण में हम आगे चले और यहाँ प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर है और यहाँ हम पहुँचे और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हरिहर मिलन चतुर्दशी है। कहते हैं कि भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ता है और भगवान विष्णु को तुलसी दल या तुलसी मंजरी पूरी चढ़ती है, लेकिन आज के दिन भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत से वैकुंठ आते हैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए, तो इसीलिए इसे हरिहर मिलन चतुर्दशी के साथ वैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए कि नंदी और कछुआ जी दोनों विराजमान हैं। तो हम बात कर रहे थे हरिहर मिलन चतुर्दशी की या वैकुंठ चतुर्दशी की, तो इसी कारण से आज शिवलिंग पर बिल्व पत्र के साथ साथ तुलसी दल और तुलसी मंजरी भी चढ़ाई जाती। देखिए कितनी सारी तुलसी मंजरी यहाँ पर चढ़ी हुई है और कितना खूबसूरत जलाधारी और शिवलिंग यहाँ पर बना हुआ है। सभी महिलाएं पूजन कर रही हैं और पूजन करने के बाद यहाँ इसके चारों ओर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। हमने इन सबका पूजन किया। गणेश भगवान है, माता जी की मूर्ति है, यहाँ भी माता जी की मूर्ति है और सबका पूजन करने के बाद फिर हम बाहर निकले और ऊपर जाकर श्री राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन मंदिर पहुंचे जहां अखंड ज्योति जलती है। 11 दीपक हैं और इन दीपक को कांच के रिफ्लेक्शन में देखा जाता है। तो सहस्त्रार्जुन के बारे में कहा गया है कि ये महेशमती, जिसे आज हम महेश्वर के नाम से जानते हैं, वहां के राजा थे जो हैहव वंश के थे। 2 मिथ हैं इनके बारे में। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान दत्तात्रेय से वरदान में 1000 हाथ होने का वरदान मांगा था और इसी से इनका नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा। कहते हैं कि इन हाथों से इन्होंने एक बार नर्मदा को सहस्त्र धाराओं में बांटकर इसके बहाव को रोक दिया था और साथ में ये भी है कि इन्होंने रावण को भी हराया था, उस रावण को जिसने सारे देवताओं को हरा दिया था। इसके बारे में भी लंबी कहानी है, फिर कभी बताएंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ मंदिर से निकलकर हम मार्केट में पहुंचे हैं जहाँ पर ढेर सारी महेश्वरी साड़ियों का हमने खरीदारी किया है। महिलाएं खरीदारी नहीं करें, फोटो नहीं खींचे तो कैसे हो सकता है, साड़ी तो लेना ही है। तो हम यहाँ से वापस चले। जय मां नर्मदा।